हालेलुया। कितने लोग आज मुझे सुनने आए हैं? कितने लोग आज प्रभु को सुनने आए हैं? परमेश्वर हमेशा हम सबके लिए कोई ना कोई संदेश, सिर्फ रविवार टू रविवार नहीं, हर रोज हर समय वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए संदेश भेजता है। मैं सोचता हूं उससे बड़ा प्रेमी इस संसार में कोई नहीं है। जिनका नया नया एंगेजमेंट होता है तो वो दोनों जने बात करने के लिए, जैसे समझो जो पुरुष है समझो कहीं दुकान पे जा रहा होता है तो भाई वो तैयार, वो सोचता है कि कब दुकान खत्म होगा, मैं कब घर पे पहुंचूंगा, कब मैं अपनी होने वाली पत्नी को फोन करूंगा, कब उससे मैं बात करूंगा। हमेशा एक्साइटेड रहता है। और वहां पे लड़की भी ऐसे ही इंतजार करती रहती है कि कब शाम होगी, कब फोन आएगा। लेकिन परमेश्वर वो पुरुष और स्त्री से भी ज्यादा उत्सुक रहता है कि वो अपने बच्चों से बात करे। हालेलुया। वो हर समय हर पल यही देखता है कि वो जितना हो सके अपने बच्चों से बांटना चाहता है, और वो ये देखना चाहता है कि कितने बच्चे उसके लिए तैयार हैं उससे सुनने के लिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु का एक उपस्थिति यहां पे मौजूद है और परमेश्वर हम सबसे आज जरूर बात करेगा। हमेशा हम में से कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई संघर्ष नहीं कर रहा कहीं पे भी? नहीं, हमारा जिंदगी पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई बात में, कहीं कोई ना कोई परिस्थिति में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज का मेरा सवाल यह है कि जब हम संघर्ष कर रहे हैं, जब हम अलग अलग परिस्थितियों में गूंज रहे हैं, जब हम इन कठिन बातों से हम निकल रहे हैं, इस कठिन समय से जब हम जा रहे हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हम किस तरह का रवैया अपनाते हैं जब हम इन कठिन परिस्थितियों में से गुजरते हैं? बहुत सारे लोग, अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको अपने दिलों को खोल के बताना है कि मैं कहां से निकल रहा हूं। कोई नौकरी के विषय को लेके परेशान है, कोई घर में परेशान है, कोई परिवारजनों के रवैये को लेके परेशान है, कोई परिवार से ही परेशान है, कोई खुद से ही उलझ गया है। उसको ऐसा लगता है क्या जिंदगी जी रहा हूं यार। ऐसा कोई जिंदगी होता है? जहां जाता हूं लोग भजा देते हैं। ऑफिस में जाओ तो बॉस गालियां देता है, घर में आओ तो बच्चे ढंग से बात नहीं करते, पति पत्नी ढंग से बात नहीं करते। क्या करूं मैं? संघर्ष है। कुछ लोग बीमारी से परेशान हैं, बहुत ही परेशान है। वो सोच रहे हैं सब लोगों का बीमारी जाता है, मेरा ही नहीं जाता है। बड़ा तो डिमांड हम रखते नहीं प्रभु के साथ, छोटा डिमांड भी पूरा नहीं होता है। किसी को पैसे का तंगी है, किसी के लोन भरने हैं। बहुत बार क्या है, हम ऐसा सोचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि चलो ना यार मैं कुछ ना कुछ करूंगा, जुगाड़ करूंगा। दोस्तों को फोन लगाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते हैं कि कुछ प्रोत्साहन मिल जाए, कुछ प्रेरणा मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा प्रेरणा और सबसे बड़ा
मोटिवेशन हमारे जिंदगी में अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रभु है। और सबसे ज्यादा सामर्थ्य और सबसे ज्यादा बल परिस्थिति में ठहरने के लिए अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो प्रभु के वचन से मिलता है। हम हर जगह अपना कोशिश कर लेते हैं और फिर आते हैं लास्ट में प्रभु के पास। प्रभु अभी तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तो आज हमें हमारे जीवन को एक बार फिर से जांचना है कि हम परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां विपरीत होती है, जब परिस्थितियां संघर्ष वाली होती है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमारा रवैया क्या है, हम किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, सब कहें परमेश्वर भला है। जब हम सब जगह पे दोस्तों से, मित्रों से, यारों से, परिवारजनों से, संगे संबंधियों से, सहपाठियों से, सहकर्मियों से, जब हम सबसे मदद मांग मांग के थक जाते हैं और फिर जब उसके बाद हम प्रभु के पास जाते हैं, अब तू ही है, तो परमेश्वर भला है। वो गुस्सा नहीं करता, वो टोकबाजी नहीं करता। आया ना लाइन पे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा होशियारी मानता था, सब जगह जाऊंगा, मेरे दोस्त मदद करेंगे, मेरे परिवार वाले मदद करेंगे, मेरा ये मदद करेगा, अब सब हवा निकल गई तेरी। प्रभु ऐसा नहीं बोलता। प्रभु उस समय भी उसी रीति से बाहें फैलाकर हमें आलिंगन करता है और हमें दिलासा देता है और सहारा देता है, मैं हूं, मैं हूं। क्योंकि संसार भी यदि तुझे छोड़ दे, तुझे त्याग दे, तो भी मैं हूं। इसलिए आज इस समय मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परिस्थितियों से हम घबराएं नहीं। संघर्ष तो हमारे जीवन का, मसीह जीवन का भाग है, लेकिन वो संघर्ष में जो हम मजा लेते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनसे पूछो जो मजा लेते हैं, उस संघर्ष में रहकर किस तरह से आनंदित हुआ जा सकता है। हमारी जिंदगी में हमने परमेश्वर को कैसा स्थान देके रखा है, वो तय करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार का हमारे जीवन से हमारा रवैया बाहर आएगा। एक स्पंज होता है ना, स्पंज देखा, स्पंज बहुत बार बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तविकता में स्पंज के अंदर क्या है वो कैसे पता चलता है? जब उसको हम दबाते हैं, जब हम स्पंज को निचोड़ते हैं, तो उसके अंदर अगर गंदगी होगी तो गंदगी बाहर आएगी, अच्छा पानी होगा तो पानी बाहर आएगा, हवा होगी तो हवा बाहर आएगी। उसी रीति से जब हमारे जीवन को परिस्थितियां दबाती है, तो हमारे जीवन के अंदर जो है, तब वो पता चलता है कि क्या हमारे अंदर है जो बाहर दिख रहा है। हालेलुया। अगर हम हमारे जीवन में चरित्र से ज्यादा आरामदेह जिंदगी को महत्व देते हैं, इफ वी वैल्यू कंफर्ट्स मोर देन कैरेक्टर, अगर हमारे जीवन में चरित्र से ज्यादा आरामदेह जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है, तो हर विपरीत परिस्थिति हमें अपसेट कर देगी, हमें थका देगी, हमें परेशान कर देगी। अगर हम शारीरिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं आत्मिक जीवन से, तो विपरीत परिस्थितियां हमको हिला देगी। और अगर हम सिर्फ आज का सोच के ही जीते हैं, आज का कैसे जीनेगा, अरे भविष्य देखा जाएगा। किसने देखा कि
अनंत जीवन प्रभु के साथ जीना है, आज का दिन जीने दो। अगर हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं तो परिस्थितियां हमें और बदतर बना देगी बेहतर बनाने से। लेकिन जो अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीवन जीने के बारे में सोचते हैं, जो भविष्य में आने वाले उस मिरास के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन के लिए परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां आज हमारे जीवन में आती है, वो हमारे लिए और बेहतर बन जाती है। क्या उखाड़ लेगा परिस्थिति हमारा। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मैंने संघर्ष सहा है और जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, वो उसके सामने जो मुझे मिलने वाला है, मैंने कुछ भी नहीं सहा है यार। क्या मिलने वाला है मेरे को, उसके सामने तो मैंने क्या दिया है। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। आज हम अपने आप को तैयार करेंगे कि परिस्थितियों में किस तरह से हमारा रवैये को अपनाएं, क्या करें, हमारे परिस्थिति को किस तरह से देखें और किस तरह से हम समझें। आइए एक ऐसे भाग को हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 40 से 42 तक। एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि बस वो ऐसे आदमी को जाता होगा, यीशु ने उसको छुआ होगा और यीशु ने उसको छुआ होगा और कोढ़ी ठीक हो गया होगा। नहीं, मैं चाहता हूं ये कोढ़ी व्यक्ति किस प्रकार आया होगा, उसका क्या दर्द होगा और यीशु ने उसको किस तरह से, उसका प्रतिक्रिया यीशु का क्या था। आज हम उसको एक छोटा सा एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हम देखें। Not to spoil this beautiful day or anything, huh? Come on. It's a leopard. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, you cannot. His disease. You. Please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed.
Thank you. I knew it. I knew it. I knew it. What can I ever do? Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor. Please just do me this one thing. But what do I tell people? Go. Show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough. Green is definitely your color. Not too shabby. मैं दोनों की खुशी का जो बात था, दोनों की खुशी बयान ही नहीं कर सकता कि दोनों कितने खुश थे। जो चंगा हुआ और जिसने चंगाई दी, दोनों जने खुश थे। आज वो व्यक्ति कोढ़ से गुजर रहा है, ऐसी एक बीमारी से गुजर रहा है जिसने उसको उसके परिवारजनों से, उसको उसके अपनों से, उसको अपने बहुत सारे पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से सबसे अलग कर दिया है। शायद वो अपने इन जख्मों को लेकर इतना भयभीत हो गया है, इतना अंदर चला गया है कि उसको भी जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है। लेकिन फिर उसका मुठभेड़ सत्य से होता है, और जो भी सत्य के साथ मिलता है, सत्य उसे आजाद कर देता है। तो आज हम कुछ समय देखेंगे, मैं नहीं जानता कि, लेकिन यह बात है कि हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यह व्यक्ति कोढ़ से गुजर रहा था, हम शायद और कोई बात से गुजर रहे होंगे। लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों में हमें किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, आज हम वो सीखेंगे। पड़ोसी को देखो, पूछो तैयार हो ना? तैयार रहो। एक कोढ़ी उसने उसके पास आकर विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पहली बात, हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी हो ऐसी मांग करे। उसने आगे प्रभु को क्या कहा? प्रभु तू चाहता है, यदि तेरी इच्छा है तो मेरे जीवन में ऐसा होने दे। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार परमेश्वर से मांगते हैं, मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगना कैसे है वो आज हमने यहां पे देखा। हम हर बार ऐसी विपरीत परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं, जब हम कठिनाइयों के परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब हम संघर्ष में से निकलते हैं, हमारी एक ही प्रार्थना रहती है, परमेश्वर इस संघर्ष को दूर कर, इस बीमारी को दूर कर, इस परेशानी को दूर कर। लेकिन परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है हमको कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर, अगर तू चाहता है, तेरी इच्छा को पूरा कर। यीशु को जब पकड़वाया गया तो गत्सेमनी की वाटिका में परमेश्वर ने क्या प्रार्थना किया था? हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा को पूरा कर। यह रवैया होना चाहिए हमारा कि प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है,
मुझे 4 दिन के बाद परमेश्वर ये रेंट भरना है। बीमारी की वजह से मेरा पूरा का पूरा बजट हिल गया है परमेश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कैसे सामना करूंगा। फिर भी मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा को पूरा करना। मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा को पूरा करना। पिछले कुछ समय से मैं मेरी जिंदगी में देख रहा हूं कि किस तरह से जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मेरा नहीं, तेरा इच्छा को पूरा करना। मेरे को भले ऐसा लगता है कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, फिर भी मेरा नहीं, तेरा इच्छा को पूरा करना। और आप देखोगे कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो सही करेगा। क्योंकि वो अच्छा पिता है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। वो एक अच्छा पिता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हर चीज में से वो भलाई उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। लेकिन बहुत जगह पे हम हमारी मनमानी करते हैं। बहुत सारे जगह पे हम बोलते हैं प्रभु तेरे को नहीं पता चलेगा, मेरे को ज्यादा जानकारी है, इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर। समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी आपको बहुत सारी बातें बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन में, वैसे तो हर क्षेत्र में हमें यही मांगना चाहिए कि परमेश्वर मेरा नहीं तेरा ही इच्छा पूरा हो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पे हमें मांगना चाहिए कि प्रभु मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। कुछ क्षेत्रों में, जैसे उनमें से पहला है विवाह या वैवाहिक जीवन। दोनों समय में जो अविवाहित हैं, जब वो विवाह का राह देख रहे हैं तो उनको भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु बहुत सारे लोग समाज प्रेशर डालता है, परिवार वाले बोलते हैं कि कब शादी होगा तेरा, कब शादी होगा, 28 से तू बोल रहा है 34 का हो गया है। लेकिन समझो यार, तुम्हारे शारीरिक पिता को तुम्हारे लिए इतनी चिंता हो रही है कि तुम्हारा शादी कब होगा, तो वो तो तुम्हारा आत्मिक पिता है, उसको तुम्हारा चिंता नहीं है क्या कि तुम्हारा शादी कब होगा। याद रखना, जब भी हम योग्य बन जाते हैं ना, जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि अब हम किसी को संभालने के लायक हैं और हमारा उसके साथ मिलकर हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे, जब ऐसा परमेश्वर को लगता है, परमेश्वर कर देता है। परमेश्वर थोड़ी अपना दुश्मन है, नहीं कराऊंगा। हाँ, लेकिन कमा ही नहीं रहे हो और प्रभु को बोलते हो शादी करा, कमा तो लूंगा ही मैं, शादी तो करा। नहीं, कैसे करावे यार। अपना शारीरिक पिता बेचारा इमोशनल होकर सोचता है, परमेश्वर इमोशनल है लेकिन वो आपका भविष्य भी देखता है, वो देखकर सोचता है कि नहीं भाई, अभी तेरे पापा पे खाली तेरा लोड है, फिर दोनों का लोड हो जावे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें और राह देखें, प्रार्थना पूर्वक राह देखें कि प्रभु मेरे जीवन में यदि तूने कुछ रखा है, यदि तू चाहता है कि मैं भी मेरे जीवन में मेरे साथ एक लाइफ पार्टनर हो,
तो प्रभु तू उसे सही समय पे भेजना। मैं तेरी राह देख रहा हूं, मैं तुझे बांट जो रहा हूं। परमेश्वर, मुझे जल्दबाजी करके तेरी योजना के बीच में नहीं आने का है। तेरी योजना को पूरा करना, मेरी नहीं, मेरे परिवार की नहीं, मेरे दोस्तों की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या जवान लोग आमीन बोल सकते हैं? मुश्किल है, मुश्किल है, मेरे को पता है मुश्किल है, लेकिन आप जब इस बात को, परमेश्वर कौन है, उसके एहसास को जब हमारे दिल में उतार लेंगे ना, तो मुश्किल नहीं लगेगा। आपको लगेगा बराबर है। विवाहित जीवन जो पति पत्नी जी रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का यही इच्छा है। वो परमेश्वर वही चाहता है कि हम समझें इस बात को कि जिससे भी परमेश्वर ने हमें जोड़ा है वो उत्तम है। कभी कभी हमें लगता है ये मेरा पति है, ऐसा पति होता है, ये मेरी पत्नी है, पत्नी कम झगड़ालू ज्यादा लगती है, हमने उनको नाम दे के रखे हैं। लेकिन प्रभु कहता है भाई, वो तेरे लिए सहायक है, तू उसका रक्षक है। और हमें यह समझना है कि इससे बेहतर पत्नी या पति हमें मिल ही नहीं सकता। आपके मन में होगा ना ना भैया, मिल ही सकते थे, ये तो जल्दबाजी मैंने कर ली। नहीं मिल सकता था आपको। हमारी समझ ऐसी हो सकती है कि मिल सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर जो करता है वो सही करता है। कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ जब हम कपल से, कुछ लोगों से मिलते हैं तो को बोलते हैं कि कितना सहन करने का यार, हद हो गया है, कितना प्यार करूं, कितना प्यार करूं। प्यार करने का ठेका खाली मैंने लेके रखा है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु उतर के भी आके ऐसा ही बोलेगा, कितना प्यार करूं, सारा प्यार करने का ठेका मैंने लेके रखा है, तुम तो करते ही नहीं हो। नहीं करते तो दिखता कहां है। एक बात ध्यान से सुन लेना, हां, वैवाहिक पति और पत्नी, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप अगर परमेश्वर की इच्छा को लेकर चल रहे हो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रभु मेरा नहीं, मेरा ईगो नहीं, मेरा सब कुछ, मेरा इज्जत, मेरा सम्मान नहीं, प्रभु तेरा इच्छा को पूरा करना, मुझे वो बल देना, मुझे वो ज्ञान देना, मुझे वो बुद्धि देना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। आपने सोचा नहीं होगा, आपने कभी आपके मन में आया नहीं होगा, परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवनों को बदल देगा। हो सकता है कि आपके पति या आपके पत्नी को अनंतता के बचाने का एकमात्र सहारा अगर परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया है तो वो आप हो सकते हो। मुझे पक्का ऐसा विश्वास है कि जब हम ऊपर जाके प्रभु को पूछेंगे, कैसा पार्टनर दिया था प्रभु, 60 साल हमने शादी के बिताए, उसमें 59 साल तो मेरे नरक जैसे थे, छेले 1 साल में आके सुधरा। प्रभु बोला, मेरे को पता था, कहीं और ये अटकता तो उसका अनंतता पूरा नरक में जाता। अब तुम दोनों अनंतता मेरे साथ बिताओगे। हालेलुया। तो कहीं इस क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में भी हमें परमेश्वर से पूछने का जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भैया मार वार खाएं क्या, हम सारा दिन मार ही खाते रहे।
नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगने का बात कर रहा हूं कि किस तरह का हमारा रवैया हम अपना सकते हैं। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? कौन सा है? संतान प्राप्ति और उनका पालन पोषण। बहुत बार हम इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर हमें संतान हो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। आप समझो, प्रभु का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा होगा तो हमें संतान प्राप्ति होगी। अगर हम इसके अंदर संघर्ष कर रहे हैं, ये अलग परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, तो हम प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु मेरा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संतान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्रभु ने जो सोच के रखा है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं आकर हम हमारे सब्र को खो देते हैं। फिर आके हमसे भी ऐसा ही सवाल पूछते हैं, कुछ विधि करानी हो? अरे कुछ नहीं कराना है। फिर पूछे कोई पिछले जन्म के कर्म है? अरे कुछ नहीं है। जब पिछला जन्म ही नहीं है तो कर्म क्या के? लेकिन क्या बात संतान की आ गई है ना, तो हमारा सब्र, हमारा सब समझ, हमारा विश्वास सब हिल जाता है। हम बोलते हैं नहीं यार, लेकिन भजन संहिता ऐसा ही कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से उपहार है, वे माता के शरीर से मिलने वाले फल हैं। हर एक संतान प्रभु की ओर से आता है। बहुत बार कुछ लोग, खास करके हमारे राज्य में या जो अमीर घराने के लोग होते हैं, जो अमीर राज्यों के लोग हैं, उन सबको जब ईश्वर ये उपहार देने के लिए शुरुआत करता है तो सबकी इच्छा यही रहती है कि लड़का हो। समझ में नहीं आता है कि क्यों लड़का हो, क्यों चाहिए लड़का, क्यों हम ऐसा नहीं मांगते कि परमेश्वर जो भी मिले तंदुरुस्त मिले, सही मिले, तेरी इच्छा को पूरा करना। ये संतान आकर हमारे जीवन में हमें और तेरे करीब ले जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चेकअप कराते हैं, फिर अबॉर्शन कराते हैं। एक बात बता देता हूं कि परमेश्वर अबॉर्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भपात के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर ने वो जीवन दिया है। अरे भैया, आपको नहीं समझ में आएगा, पहले से 2 बच्चे, तीसरा बच्चा कैसे संभालूंगा? भाई, प्रभु देता है, प्रभु प्रावधान भी करके देगा। नहीं संभालने के चक्कर में, प्रेशर में हम वो ईश्वर के खिलाफ काम कर लेते हैं। इसलिए वचन ऐसा भी कहता है कि मूर्ख मत बनो, यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर हम में से कुछ लोग राह देख रहे हैं तो हम जाने कि प्रभु हमारी नहीं, तेरी इच्छा को पूरा हो। तीसरा बात जहां पे हमें परमेश्वर की इच्छा को मांगना चाहिए वो है पैसे कमाना और उसके खर्च करना। पैसों के क्षेत्र में भी हमें यही जानना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। किसकी इच्छा पूरी हो? आपको क्या लगता है, परमेश्वर चाहता है कि हम कमावे?
हाँ, सीधी सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो भैया फिर है क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है हम संभाल नहीं सकते, उसको पता है। हमें कितने लोग ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु बहुत हो गया, हाँ मेरे पास पैसा, अब नहीं चाहिए मेरे को पैसा, ये क्या है, हर साल देता जा रहा है, नहीं चाहिए। अरे भैया क्या मूर्ख समझा ऐसा प्रार्थना करेंगे हम बोलेंगे प्रभु भलाई का सप्लाई चालू रखो, आने दो। बाइबल ऐसा सिखाता है कि हर बुराई का जड़ पैसा है। अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं क्योंकि बात आ जाती है पैसे की। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पैसे में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम परमेश्वर से पूछें कि प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे पैसा मिले, तू नहीं चाहता है तो चलेगा, मेरे को इस छोटी सी इनकम में गुजारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तू चाहता है तो मुझे वो रास्ता भी निकाल के देना, इस पैसे का करना क्या है। वह व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, जब अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लेता है तो उसका मन नहीं भरता। यानी अगर हम धन के पीछे भागेंगे तो खाली धन के पीछे ही भागते रहेंगे, और कितना भी मिलता जाए हम कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। एक और वचन ऐसा कहता है कि वर्तमान युग में युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं, वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण, आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, कार है, ये क्या है? वर्तमान युग की वस्तुएं। जो धनवान बने हुए हैं उन्हें आज्ञा दें कि वे अभिमान न करें, अथवा उस धन से जो शीघ्र चला जाएगा कोई आशा न रखें। परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। उन्हें आज्ञा दें कि वे अच्छे अच्छे काम करें, उत्तम कामों से ही धनी बने, उदार रहें और दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं बांटें। सबसे मुश्किल काम पता है धन से क्या होता है? देना। कैसे दूं? खुलता ही नहीं है जेब। मैं प्रार्थना के बारे में जब सिखाता हूं तो जनरली ये बात बताता हूं कि एक आदमी पास्टर के पास गया और कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरे को एक अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरी इनकम बढ़े। तो पास्टर ने दुआ किया, वो परमेश्वर के वचन में दृढ़ होता गया। तब वो दशमांश देता था प्रभु को। उसका जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया वो देता था। फिर जब उसका इनकम और बढ़ने लगा ना, अब उसको देने में तकलीफ होने लगी। अब उसकी इनकम बहुत बढ़ गई। वो एक दिन जाके वापस पास्टर को बोलता है, पास्टर जी कुछ ऐसा रास्ता निकालो ना कि मेरे को इतना सारा ना देना पड़े। पास्टर ने बोला, है रास्ता है, आओ प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा पगार कम हो जाए। तो फिर कम देना पड़ेगा ना तुम्हें। बंदा समझ गया। हमको ऐसा लगता है 10% देने का है। 10% बहुत होता है भाई। जबकि सही रवैया कैसा है पता है? प्रभु 90% मेरे को रखने का है, इतना सारा मैं रखूं, तू खाली इतना ही लेगा। सही रवैया है।
पर हमारे हाथ कांपते हैं वो उसमें भी। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि अगर पैसा प्रभु दे रहा है तो उसमें हम प्रभु से पूछे, प्रभु मेरा नहीं तेरा इच्छा क्या है वो तो बता, क्योंकि मैं मेरी नहीं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। अगर नहीं है तो उसमें भी प्रभु भला है, और अगर है तो परमेश्वर उसमें भी भला है। हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार ऐसा ही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर को मेरी पड़ी नहीं है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर से नजर हटा दिया है, पहले से ही मेरा धंधा नहीं चल रहा था, ऊपर से ये बीमारी आ गई है, ऊपर से ये खर्चे बढ़ गए हैं, कैसे मैं इन सब का सामना करूंगा। तो एक कहानी बताता हूं। एक बार एक नाव में बहुत सारे लोग जा रहे थे और अचानक से वो नाव पूरा का पूरा लहरों में डूबकर टूट गया और सब लोग मर गए और एक अकेला व्यक्ति बचा रहा। और वो अकेले वो आइलैंड के ऊपर, आइलैंड को क्या बोलते हैं, टापू, वो टापू के ऊपर वो अकेला व्यक्ति रह गया। वो सोचा था मैं करूंगा क्या इधर जी के। उसे मदद करने की बहुत कोशिश मांगी कि कोई मदद कर दे, रोज आके दिखता था कि कौन आके मदद करेगा मेरी, लेकिन कोई मदद नहीं। अंत में वो हार गया कि क्या करूं। तो बस उसने सोचा अभी बचा हुआ जो जीवन है यहीं पे कुछ ना कुछ करता हूं। उसे छोटा मोटा अपना ऐसे लकड़ी वकड़ी लेके कहां से दूर दूर से बीन के लकड़ियां लेके आया, छोटा मोटा घास फूस करके एक झोपड़ी बनाई ताकि उसके अंदर रह सकूं। और रोज जाता था दूर दूर से, जो भी मिलता था छोटा छोटा लेके आके खा लेता था। और उसको लग रहा था नरक जैसा जिंदगी जी रहा हूं। एक दिन ऐसे ही वो खाना लेने के लिए गया और जब वापस आया तो देखता है उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। और जोर जोर से वो रोने लगा कि क्या करूं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। 1 महीना लग गया था ये झोपड़ी बनाने में, मर क्यों ना जाऊं मैं। परमेश्वर तू क्या बदला ले रहा है मेरे से। और ऐसा ही करते करते रो रो के वो पूरी रात वहीं सो गया। अगले दिन देखता है तो एक नाव आती है उसको बचाने के लिए, वहां पे आके उसको बचाते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं इधर था। बोला तुमने वो धुएं से सिग्नल जो भेजा था कि मेरे को बचाने के लिए आओ। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में बेहतर होने की जगह हमारा जिंदगी बद से बदतर हो गया, लेकिन परमेश्वर उस बदतर जिसको हम समझते हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए कहीं पे सिग्नल भेज रहा होता है। हालेलुया। आज प्रियो, अगर हम कोई विपरीत परिस्थितियों में गुजर रहे हैं तो आज परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है कि हम कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं ऊपर। क्या जब परिस्थितियों की, विपरीत परिस्थितियों के संघर्ष की लहरें जब हमारे ऊपर आ रही है तो हम क्या कह रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, प्रभु क्या है ये सब, ऐसा पूछ रहे हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हम परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं कि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम परमेश्वर से और प्रेम कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति करवाहट आ गया है। हमारा परिस्थितियां कैसा चल रहा है, आज हम क्या सिग्नल दे रहे हैं। क्या आज हमारे एक परिस्थिति में प्रभु को ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने चाहने वालों के लिए भलाई सोचता है। दूसरा बात, पहली बात वो कोड़ी ने आके क्या कहा उससे, मेरी नहीं। तो हमारा अभी हर परिस्थिति में पहला रवैया क्या होना चाहिए, मेरी नहीं। कोड़ी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, जो कर्जे में उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, कर्जा उतर जाए। जो बंधन में उसको क्या चाहिए, आजादी। लेकिन सोचो, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय भी तुम प्रभु के पास आके बोलो, प्रभु तेरा इच्छा पूरा करना। मैं तो स्वार्थी हूं, मैं तो मेरा ही अच्छा सोचता हूं। वो प्रभु रह ही नहीं सकता। दूसरी बात,
हम देखते हैं कि वो कोढ़ी ने आके उससे कहा कि विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उसके कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। दूसरा चीज, डिमांड, मांग। क्या प्रभु हमें परमेश्वर से मांगना नहीं चाहिए? मांगना चाहिए ना, वो हमारा पिता है, हम उससे जो चाहे मांग सकते हैं, हम उससे प्रार्थनाओं में मांग सकते हैं। अगर हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है तो हम उससे 4 व्हीलर मांग सकते हैं, हमारे पास 2 व्हीलर नहीं है तो हम उससे 2 व्हीलर मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे शारीरिक वस्तुएं नहीं मांग सकते, मांग सकते हैं। लेकिन मांग के अंदर 2 बातें होना बहुत जरूरी है। सब कहें 2 बातें। पहला चीज, मांग दिल से होनी चाहिए, मुख से नहीं। मांग दिल से होना चाहिए, मुख से नहीं। हम हमेशा मुंह से मांगते हैं, प्रभु देखो अगर होता हो तो मेरा ये सिगरेट बंद करा देना ना प्रभु। अरे ये कैसा मांगा तुमने? तुम्हें सही में बंद करने का है कि नहीं? प्रभु मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाता हूं, देख अगर मैं प्रार्थना कर पाऊं तो। ये तुम सही में मांग रहे थे प्रभु से? कहां से मांग रहे हो? वो कोढ़ी व्यक्ति ने आकर दिल से मांगा है। भैया आपको कैसे पता चला दिल से मांगा? कैसे पता चला? क्योंकि उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में लिखा है जीसस वॉज मूव्ड, यानी परमेश्वर को उसके ऊपर तरस आया, यीशु को उसके ऊपर तरस आया। यानी जब हम दिल से मांगते हैं ना तो परमेश्वर के हृदय को जाके वो छू लेता है। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि हम हमारे दिल से परमेश्वर से मांगे, हमारे दिल की चाहत को प्रभु को दिखाए कि प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी मदद करो। वो अच्छा खुदा है, वो भला है। वो कर देगा ऐसा। दूसरा राजा में एक ऐसा वचन है जहां पे हिजकिय्याह राजा मरने वाला था और वो परमेश्वर से दुआ करता है और उसके मेरे ख्याल से 15 साल जितने परमेश्वर बढ़ा के देता है। तब ये वचन है, लौटो और मेरे लोगों के अगुओं हिजकिय्याह के से कहो, यहोवा तुम्हारे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा। मैंने तुम्हारे आंसू देखे यार, तेरे आंसुओं में सच्चाई देखी है, मैंने तेरे दिल के दर्द को सुना है, मैंने तेरे संघर्ष को समझा है, मैं तुझे चंगाई दूंगा। पहली बात, हम हमेशा कहां से मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, परमेश्वर वो जरूर देखता है। पर खाली दिल से मांगना काफी नहीं है। पड़ोसी को बोलो काफी नहीं है। दूसरी बात है कि मांगने का मकसद भी सही होना चाहिए। प्रभु मैं दिल से मांग रहा हूं, मुझे कार दे दे। पड़ोसी वाले लेके घूमते हैं, मेरे पास ही नहीं है। अरे मांग दिल से रहे हो, लेकिन मकसद सही नहीं है। तो मांग के साथ मकसद सही होना जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। हम सब प्रभु से मांगते हैं? नहीं मांगते? सब मांगते हैं ना। खाली आप अपने मन में विचारो कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कुछ मांग रहे हैं और समझो वहां पे प्रभु उतर आवे और उतर आके पूछे क्यों चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब क्या देंगे? हम प्रभु को मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे को एक कार दे दे। प्रभु उतर आया, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों कार? हम प्रभु को मांग रहे हैं, प्रभु मेरा पैसा बढ़ा, बहुत मुश्किल से महीना निकलता है। प्रभु उतर आया, क्यों चाहिए? प्रभु बहुत मुश्किल से महीना निकल रहा है, निकल तो रहा है ना।
तेरे को ऐसा हुआ तेरे ऊपर कलजा का कलजा बढ़ता जा रहा है तो उसका सॉल्यूशन देता हूं। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर मैं बढ़ा दूंगा, तू टेंशन मत ले। इसीलिए मांग रखना जरूरी है परमेश्वर के आगे, लेकिन वो दिल से होना चाहिए और उसका मकसद सही होना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है कि जहां पे हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे को नहीं जीने का है, प्रभु मेरे को मार डाल, मेरे को एक भी दिन और नहीं जीना है। नहीं, ऐसा डिमांड गलत है, पहले से ही गलत है। लेकिन हमें सही मांग रखना चाहिए, सही मकसद। मैं कभी कभी ऐसा दुआ कर लेता हूं कि प्रभु लंबा उम्र देना, बहुत सेवा बाकी है, बहुत सारे लोगों तक अभी पहुंचना है, बहुत सारे लोगों को अभी तेरा सत्य बताना है। तो हम ऐसा दुआ करेंगे और उसमें भी प्रभु तेरा इच्छा है, मेरे से थोड़ी सब कुछ होने वाला है, करता तो तू है, तेरी इच्छा को रख, लेकिन जितना भी हो तेरे लिए ही हो। वचन ऐसा कहता है कि सबको अपनी राहें उत्तम लगती है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को तौलता है। हमारे गहरे से गहरे चीजों को भी परमेश्वर वो जानता है। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु का स्पर्श। सब कहें परमेश्वर का स्पर्श। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे वो मांगते हैं कि जो प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा हो, और जब हम ये दिल से करते हैं, ये कोई अलग अलग पड़ाव नहीं है, सब साथ में होता है। हम प्रभु के पास गए, प्रभु को हमने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, वो भी दिल से कहा, तो परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा देता है और हमें स्पर्श करता है। परमेश्वर का हुजूरी और परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में चंगाई को लेके आता है। बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का हुजूरी और परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में हो। देखो, डॉक्टर्स लोग हैं ना, खाली दवाई दे सकते हैं, चंगाई नहीं। चंगाई परमेश्वर की ओर से भेंट है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम भले और चंगे बने, हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम खुद ही पाप में फंसकर हमारे ऊपर सारे के सारे विपत्तियां लेके आते हैं। नहीं तो परमेश्वर चाहता है हम तंदुरुस्त रहें, शारीरिक रीति से भी तंदुरुस्त रहें, आत्मिक रीति से भी तंदुरुस्त रहें, मानसिक रीति से भी तंदुरुस्त रहें। ये परमेश्वर एक कौन सा बाप होगा अपने बेटे को बोलेगा तू बीमारी रहे अच्छा है? नहीं, हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा तंदुरुस्त रहे। लेकिन तंदुरुस्ती का कारण लाइफ बॉय का तो पता नहीं है, परमेश्वर जरूर है। हमारा प्रभु सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, हर जगह हमें वो तंदुरुस्त रख सकता है यदि हम उसके स्पर्श को मांगते हैं तो। डॉक्टर्स लोग, ऐसा कोई डॉक्टर है जो हमें नींद प्रोवाइड कर सकता है? नहीं। भूख दे सकता है? नहीं। आनंद दे सकता है? नहीं। ये सब कहां से आता है? ये सिर्फ प्रभु दे सकता है। डॉक्टर लोग नींद का गोली देंगे कि सो जा, लेकिन नींद थोड़ी आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बेचारे नींद से संघर्ष करते हैं। भैया नींद ही नहीं आता है, रात के 10, 11, 12, 1। मैंने ऐसा जिंदगी जिया है। मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूं, मैंने ऐसा जिंदगी जिया है। अभी कुछ ही साल पहले मैं रात को 11 बजे सो जाता था और 11 बजे आंखें बंद कर करता था। आंखें बंद कर जानबूझ करके बंद कर करके मेरे को आंखों में दर्द होने लगता था। 11, 12, 1, 2, 3, 4
सुता था यार, नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे? फिर सुबह 6 बजे उठने का और फिर पूरा दिन काम करने का। लेकिन उस समय में भी सिर्फ मैंने प्रभु को धन्यवाद ही दिया था। ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। मजा आया वो समय भी जी के। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें यीशु के स्पर्श का जरूरत है। जल्दी खत्म करता हूं अगले 5-7 मिनट में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें परमेश्वर के स्पर्श का जरूरत है, जिसके बिना हम वहां से छुटकारा पा ही नहीं सकते। पहला, माफी के क्षेत्र में हमें परमेश्वर के स्पर्श का जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माफ नहीं कर पाते लोगों को। उनके साथ इतना गलत हुआ है कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे माफ करूं। हम नहीं कर सकते। माफी देना हमारा काम है, हमारे अंदर है ही नहीं। हम बहुत ही कमजोर है माफी देने में। हमारे अंदर वो सब हमारे इमोशंस उमड़ आते हैं। लेकिन जब हमें यह पता चल जाता है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि वो व्यक्ति आराम से माफी दे देगा जिसको पता है कि उसको कौन सी माफी मिला है। ईश्वर ने हमें किस प्रकार का माफ किया है, जब हम उसकी गंभीरता और गहराई को समझ जाएं, हम किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। ठीक है, माफ किया। अच्छा, माफ करने का मतलब ये नहीं कि ठीक है, माफ करने का मतलब कि अभी मुझे तेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। सावधानी अलग होता है, माफी अलग होता है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को हम माफ नहीं कर पाते। हमारा दिल कठोर हो जाता है उसको देख के ही, यार क्यों आया है ये, इसको कैसे माफ करूं। परमेश्वर जैसे हमने को छू लेता है ना, माफी आ जाता है, हम उसको माफ कर लेते हैं। दूसरा, प्रेम करने के। अरे माफ करना तो फिर भी समझे, चलो माफ किया, अब उससे प्रेम भी करना है। ये प्रभु नहीं होगा हाँ मेरे से। एक तो माफ करूं, ऊपर से फिर प्रेम करूं। वो छुरा दिखावे, मैं फूल दिखाऊं, ऐसा ही हुआ ना। हम प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे लोग जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और जो उनके बैरी हैं उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करें। हम प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु इनको बचाओ यार, ये क्या है प्रभु। वहां पे हमें परमेश्वर का स्पर्श का जरूरत है। हम उसके बिना ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, नम्र होने में। नम्र होने में जब भी पावर पोजीशन मिल जाता है ना, लोग होशियारी में आ जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा सामर्थ, जितना ज्यादा पावर परमेश्वर आपको दे, आप उतना नीचे आ जाना। बड़ा रिस्की है। पावर आ जाना, पोजीशन आ जाना बड़ा रिस्की है। इसीलिए जितना बड़ा परमेश्वर आपको उठा रहा है, उतना आपका प्रार्थना बढ़ जाना चाहिए। प्रभु ये क्या इतना बड़ा आप ऊपर के ऊपर 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 पोजीशन देते जा रहे हो। प्रभु मेरे को नम्र बना के रखना, ऐसा नहीं मैं घमंड में आ जाऊं, मैंने किया ऐसा कर लूं। अपने लोग कुछ नहीं कर सकते, सब प्रभु करता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को यहां पे लेके आने का ताकत किसमें? मेरे में? अरे नहीं है मेरे में, किसी भी व्यक्ति में नहीं है आपको इधर लेके आने का। आज अगर कोई व्यक्ति किसी भाई को बुला के यहां पे लेके आता है और परमेश्वर उसके जीवन को छूता है और उसके जीवन में बदलाव आता है, तो भी परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है। लेके उसको प्रभु ही आया है, उसके जीवन में बदलाव प्रभु ने किया है, उसको उद्धार प्रभु ने दिया है। सब कुछ प्रभु करता है। हम हमेशा नम्र बने रहें। सुलेमान राजा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि क्या चाहिए भाई, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूं, जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद को आशीषित किया था, तुझे क्या चाहिए?
मैं तुझे दीर्घ आयु दे सकता हूं, लंबी उम्र, मैं तुझे तेरे दुश्मनों के ऊपर विजय दे सकता हूं, मैं तुझे धन दौलत पैसा दे सकता हूं, तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तूने इतने छोटी सी उम्र में मेरे को इतना बड़ा राज्य दे दिया है संभालने के लिए, मेरे को बुद्धि दे कि मैं इन सबको संभाल सकूं। प्रभु ने कहा तू ये सब मांग सकता था, लेकिन तूने बुद्धि मांगा है, तो मैं बुद्धि तो तेरे को दूंगा ही, ये सब भी तुझे दूंगा। इसीलिए आज तक का सबसे बुद्धिमान राजा अगर कोई कहलाता है तो वो सुलेमान। उसका नीति वचन पुस्तक है, रोज एक अध्याय पढ़ने का, 31 अध्याय हैं, जो तारीख हो वो अध्याय पढ़ लेने का। जवान लोग खास। चौथा, छुटकारे में, बहुत सारी चीजों में हमें छुटकारा चाहिए। हमें व्यसन से छुटकारा चाहिए, हमें अश्लीलता से छुटकारा चाहिए, हमें पोर्नोग्राफी से छुटकारा चाहिए, हमें गुस्से से छुटकारा चाहिए, हमें भय से छुटकारा चाहिए, हमें टेंशन से छुटकारा चाहिए। हर एक छुटकारा हमें तभी मिल सकता है जब हम परमेश्वर के स्पर्श को मांगते हैं, जब प्रभु छूता है। वो कोढ़ी को भी जब प्रभु ने छुआ तब कोढ़ी चंगा हो गया। हालेलुया। चौथी बात, ईश्वर के कार्यों को अपने जीवन से दिखाएं। ये कोढ़ी ने उससे पूछा प्रभु मैं क्या करूं? उसने बोला जा अपने याजकों को दिखा, और वो इस बात का कर ले, वो इस बात को पक्का कर ले कि तेरा ये कोढ़ जा चुका है। प्रभु कहता है जा इस संसार को दिखा, ये मत दिखा कि मैं दारू नहीं पीता था अब नहीं पीने लगा हूं, मैंने दारू छोड़ दिया है, मैंने गुटखा छोड़ दिया है, मैंने गंदी बातें छोड़ दी है। अरे ये नहीं दिखाने का है, ये बताओ कैसे छूटा। प्रभु को ऊपर करो। दूसरी बात, हमारा जीवन इस तरह से बदल जाना चाहिए। लोग पूछे किधर जाते हो भाई, किधर? आप याद रखो पूरी संसार की नजरें हमारे ऊपर टिकी है। आज सारा संसार अपने को देखता है। आज आपको देख रहा है, और पहला उंगली भी हमारे ऊपर ही उठता है। कौन से सत्संग में जाते हो? सत्संग में ये सिखाते हैं। हमारा रवैया, संघर्ष के समय हम किस प्रकार से हमारे जीवन को लेकर चलते हैं। 4 बातें हमने आज सुनी, सीखी। संघर्ष में जब हम गुजर रहे हैं तो पहला बात क्या था कि हम उस संघर्ष में हम ऐसा मांगेंगे कि प्रभु मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। उस संघर्ष के बीच में दूसरा बात हमने क्या सीखा कि हम मांगेंगे प्रभु को, कि दिल से मांगेंगे और एक सही मकसद से मांगेंगे। तीसरा, हम परमेश्वर को मांगेंगे कि प्रभु तेरा स्पर्श मुझे दे ताकि मैं ये संघर्ष के बीच में खड़ा रह सकूं, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। और चौथा, प्रभु ये सब होने दे ताकि मैं तेरे नाम का गवाह ठहर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम नमक हैं। कौन है? नमक कितना होता है सब्जी में? थोड़ा सा। हम ज्योति हैं ताकि हम दूसरों के लिए उजियाला बन सके। परमेश्वर हमें नमक और ज्योति बुलाता है ताकि हम उस तरीके से रह सकें, हमारे जीवन से यह बता सकें कि किस तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में, जैसे पतरस डूब रहा था,
तो यीशु ने उसके हाथ को थामा। लेकिन फिर पतरस डूबा कैसे? पहले जब नाव के ऊपर, वो पानी के ऊपर चल रहा था, तो फिर वो डूबा कैसे? जब उसने वापस परिस्थितियों की ओर नजर फिराई। जब तक उसका नजर ईश्वर पे था, तब तक परिस्थितियां उसके पैर के नीचे थी। जैसे ही उसका नजर परिस्थितियों पे आया, परिस्थितियां उसके ऊपर आ गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसके हाथ को थामा। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। हमारे जीवन में शायद बहुत सारे ऐसे विपरीत परिस्थितियां आई हैं जिसकी वजह से हमने शायद प्रभु से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उसके योजनाओं पे सवाल उठाया है। लेकिन परमेश्वर अच्छा पिता है। वो चाहता है कि हम इस बात को पर इत्मीनान कर दें कि यीशु ने हमारे हाथ को थाम लिया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। आए प्रभु की ओर हम लोग देखें और प्रभु को कहें, प्रभु तेरा स्पर्श काफी है खुदा। लेकिन ये सवाल जो मेरे सामने उठ खड़े होते हैं, उसकी ओर नहीं, लेकिन इस बात की ओर मेरा ध्यान जाए। कैसे और कब और कहाँ ऐसे सवाल हर पल सा, कैसे और क्यों, कब और कहाँ ऐसे सवाल हर पल सा। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना, पे हाथ रखकर उसको कहिए, मायूस नहीं होना। संघर्ष है, परिस्थितियां विपरीत है, मैं जानता हूं, लेकिन क्योंकि यीशु ने थामा है तेरा हाथ, तेरा हाथ, यीशु ने थामा है, क्योंकि उसने थामा है, यीशु ने थामा है तेरा हाथ, यीशु ने थामा है। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आज आपने हमारी ओर हाथ बढ़ाया। तूने बताया कि प्रभु संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे सामने घुटना नहीं टेकती है खुदा। लेकिन बहुत बार प्रभु, क्योंकि मेरा रवैया, क्योंकि प्रभु मेरा देखने का तरीका उस तरीके से नहीं है जिस तरह से तू चाहता है, इसीलिए प्रभु ये बातें मेरे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आज तेरे वचनों से बात किया कि मुझे किस तरह से तेरे सम्मुख आना है, ताकि प्रभु संघर्ष के ऊपर मैं हावी हो सकूं, उन संघर्षों के बीच में भी मैं आनंद बना सकूं। तेरा धन्यवाद हो प्रभु मुझे यहाँ ले आने के लिए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु मुझे फिर से एक बार प्रभु तेरे सांत्वना के वचन पहुंचाने के लिए कि तू मेरे संग है, तू मेरी चिंता करता है। प्रभु वो चेले शायद प्रभु उस कोड़ी को देखकर पीछे हट रहे थे, लेकिन तू प्रभु उसके करीब चला गया। दुनिया हो सकता है प्रभु मुझे दुत्कारे, लेकिन तू ऐसा खुदा नहीं है। तू मेरी ओर दौड़ेगा खुदा,
मुझे चंगा करेगा, मैंने जाना है। प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी और अपनी पुकार को लगा सकूं, क्योंकि तेरे अलावा इस संसार में और कोई सहारा, आसरा और आशा नहीं है। मेरी आंखों को खोल दे, कितने लोग कहना चाहते हैं, लेकिन ताकि तेरी भलाइयों को, तेरी सामर्थ को मैं देख पाऊं। तेरा धन्यवाद हो प्रभु आज की सुबह के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु, आज की आराधना के लिए, आज के तेरी उपस्थिति के लिए। तूने जो प्रभु कुछ दिलों को तूने छुआ है उसके लिए, और जो कुछ दिलों को तैयार कर रहा है तेरी और आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। तेरा नाम महिमा पाए सदा हमारे बीच में, चाहे हम जब तक हम जिंदा रहें। यीशु मसीह के नाम से आइए हम आशीष वचन करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ निरंतर बनी रहे। हालेलुया।